बॉलीवुड की गंदी राजनीति से सिर्फ आज के दौर के ही लोग नहीं बल्कि उस दौर में भी कई ऐसे बड़े अभिनेता थे जो परेशान थे, जिन्हें पता था कि बॉलीवुड में एक गंदी राजनीति खेली जा रही है, लेकिन बहुत से लोग बोल देते थे, बहुत से लोग नहीं बोला करते थे। इसी में एक अमजद खान साहब हैं जो बेहतरीन एक्टिंग किया करते थे, जो पर्दे पर तो एक विलेन की भूमिका उन्होंने निभाई थी फिल्म शोले में गब्बर की, लेकिन रियल लाइफ में बहुत ही अच्छे इंसान थे। लेकिन वहीं पर बॉलीवुड में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पर्दे पर तो हीरो की भूमिका निभाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो किसी विलेन से कम नहीं है। अब अमजद खान साहब की एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो राजनीति को लेकर बातें कर रहे हैं कि कैसे बॉलीवुड में कुछ ऐसे कलाकार थे जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने राजनीति ज्वाइन की थी और ये लोग बहुत जल्दी राजनीति से दूर भी हो गए। अमजद खान साहब से जब पूछा गया कि क्या आप पॉलिटिक्स में कभी जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि कभी नहीं जाऊंगा। ये वो जगह है जहां पर झूठ बोलना पड़ता है और झूठ बोले बिना कोई भी राजनीति हो ही नहीं सकती है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकते, इसलिए मैं राजनीति का हिस्सा कभी भी नहीं बनूंगा। अमजद खान ये कहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो राजनीति में सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए गए हैं, अपने जिंदगी को वो सरल बनाने के लिए गए हैं। देखिए, बहुत से लोग ऐसे थे उस दौर में भी, जैसे राज बब्बर, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी, जो कि जया बच्चन अब कहलाती हैं, वो भी राजनीति में बनी हुई हैं। लेकिन राजनीति में कौन अच्छी राजनीति कर रहा है? अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना जैसे लोग तो राजनीति से कब का दूर हो गए, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लग गए। लेकिन अमजद खान ये कहते हैं कि राजनीति में अगर मैं किसी को सच्चे दिल से मानता हूं तो वो थे सुनील दत्त साहब। सुनील दत्त जो है वो ईमानदारी से राजनीति करते हैं और वाकई में सुनील दत्त ईमानदारी से राजनीति करते थे। कांग्रेस पार्टी से वो थे, लेकिन अपनी राजनीति में उन्होंने कभी भी अपने चरित्र के ऊपर कोई दाग लगने नहीं दिया। हालांकि कुछ होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं ऐसा कुछ नहीं था। सुनील दत्त को मैंने कुछ 2002 या 3-4 के बाद किसी पॉलिटिकल रैली में देखा हुआ था और वो पहली बार उनको देखना हुआ था और वो जीते भी थे चुनाव। जिस वक्त वो जिस रैली को कर रहे थे, रैली क्या थी, सड़क पे से उनका काफिला निकल रहा था और उन्हें उस वक्त मैंने देखा था और वाकई में बड़े ही सुलझे हुए इंसान थे। गाड़ी से उतरकर लोगों से मिल रहे थे और बड़े ही प्यार से मिल रहे थे। हालांकि राजनेताओं को इस तरह की चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन उनके ऊपर कभी किसी तरह का इल्जाम नहीं लगा। और उनकी बेटी जो प्रिया दत्त हैं, उनकी मृत्यु के पश्चात कांग्रेस पार्टी से उन्हें टिकट मिला और वो लगातार 2-3 सालों तक वहां से जीतती रही। लेकिन अमजद खान ने जो कहा कि राजनीति में लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जाते हैं, अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जाते हैं, ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा था और इसी वजह से उन्होंने राजनीति को कभी ज्वाइन नहीं किया था। अब जो लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि भाई तुम मुस्लिम कलाकारों से नफरत करते हो, तो भैया हम सिर्फ रिव्यू देते हैं। अब अमजद खान साहब भी तो मुस्लिम ही थे, लेकिन मैं तो उनकी तारीफ कर रहा हूँ। कलाम साहब इतने बड़े हमारे देश के राष्ट्रपति, एक अच्छे इंसान, हम उनकी भी तारीफ करते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना होगा, आपको समझना होगा कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम से नफरत की बात नहीं होती है, उस इंसान की बात होती है, अब वो चाहे किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो। हम सबके रिव्यू करते हैं, सबके बारे में बताते हैं। अक्षय कुमार के भी बारे में गलत बोलते हैं, जो भी वो गलत काम करते हैं। तो चाहे वो शाहरुख हो, सलमान हो, अक्षय हो, आमिर हो, करण हो, कोई भी हो, जो जैसा काम करेगा हम उसके बारे में वैसी बातें करते हैं। ये आपकी अपनी समझदारी है कि आप किस चीज को किस तरह से लेते हैं।